आखिर कैसे 18 साल का गरीब लड़का 2 साल में इतना बड़ा कंपनी बनाता है। ये लड़का अपने बड़े से बड़े कॉर्पोरेट चैन को टक्कर देता है और इंडिया का सबसे बड़ा होटल चेन बनाता है। तो सवाल उठता है कि एक गरीब लड़के ने आगे चलकर इतना बड़ा कंपनी कैसे बनाया। तो चलिए इस मिस्ट्रीज को पर्दाफाश करते हैं। साल 1993 रितेश का जन्म उड़ीसा की बिसियान गांव में होता है। रितेश की 4 भाई बहन है। सबसे छोटा रितेश था। उनकी पिता एक छोटा सा किराना का दुकान चलाता था, इसीलिए पैसे की कमी रहता था। जब वो चौथी क्लास में था तो पहली बार उनकी स्कूल में कंप्यूटर आया, लेकिन 6 क्लास के नीचे कोई भी बच्चे को यूज करने एलो नहीं था। रितेश टीचर्स के पास जाता है और कहता है कि मैम मुझे कंप्यूटर सीखना है, क्या मैं आपकी काम में कुछ मदद कर दूं। इस तरह से चौथी क्लास की रितेश ने सबसे पहले कंप्यूटर की एक्सेस मिल गया, जिससे इन्होंने बहुत जल्द बेसिक प्रोग्रामर सीखा। इस साल उनकी बड़ी सिस्टर जो 12 में था, उनकी कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप की इवेंट होता है। जब वो घर आके घर में एंटरप्रेन्योरशिप बताता है तो पहली बार रितेश एंटरप्रेन्योर्स की वर्ड सुनता है। मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन पसंद बहुत आया, इसीलिए वो तुरंत डिक्शनरी खोला और उसकी मतलब ढूंढने लगा और उन्हें देखा एंटरप्रेन्योरशिप आर द पीपल हू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड क्रिएट अ बिजनेस एरो। उन्हें लगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। स्कूल में जब टीचर सबसे पूछता था कि बड़ा होके क्या बनना है, तो पूरा क्लास में इंजीनियर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट बोलता है, लेकिन रितेश अग्रवाल हमेशा कहता था कि एंटरप्रेन्योर बनना है। ये पॉइंट की बात हर चीज में उन्हें बिजनेस आइडिया देखने लगा। उस टाइम में टेलीकॉम ग्रो कर रहा था और एसएनएल का पूरा मार्केट में मोनोपोली था। तो भी एक छोटा सा कंपनी तेजी से ग्रो करने लगा, एयरटेल। रितेश ने उनकी समर वैकेशंस की पहचान सिम कार्ड बेचा, जिस भी दुकान में वो साइट इमेज भी लेता था। ये सही इनके फ्यूचर्स में ओयो की साइट इमेज बनाने का आइडिया आता है। अब रितेश 10 क्लास पास करता है। अब उनकी मॉम डैड चाहते था कि उनकी बेटे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, फिर ऐसे जगह में डॉक्टरी लग जाए तो लाइफ सेट। लेकिन रितेश कुछ बड़ा सोच रहा था, लेकिन माँ बाप की सुनना पड़ा, इसीलिए इंजीनियर्स पढ़ने के लिए वो कोटा आ गया। और जब उन्होंने कोटा का मार्केट देखा तो कैसे बच्चे पूरा दिन रात भर पढ़ता है। रात ही इन्होंने सोच लिया कि वो मेरी बस के तो नहीं है। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, एंटरप्रेन्योर्स। इसीलिए वो हफ्तों में चुपके से दिल्ली जाता था। वो एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट अटेंड कर पाए। वैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है और वो करता क्या है। इस टाइम में रितेश इंटर्नशिप्स में करने लगा लोग, ताकि वो ट्रैवल कर पाए। अब पैसे कम रहता था तो वो जहाँ जाता था वहाँ की होटल्स को ईमेल्स लिखता था कि क्या आप मुझे आपकी होटल में फ्री में रुकने दोगे। मैं एक दिन होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। अब ऑब्वियसली बहुत ने नो कर दिया और कुछ ने डिस्काउंट दिया और कुछ ने फ्री में रूम भी दिया। ये से करते करते बहुत ही कम पैसे में वो बच्चे 200 जगह घूम लेता है और होटल 200 में भी रहता है। अब देखता है कि इन सब चक्कर में पढ़ाई छोड़ जाता है तो घर वालों को बुरा नहीं लगे, वो रात भर पढ़ाई भी करता है। लेकिन करना तो खुद का बिजनेस ही था। जब वो दिल्ली आने जाने करता है तो इन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारा घरेलों में एक दुकान रूम अच्छे कमरा ऐसा ही पड़ा रहता है और वो चाहता था कि खाली कमरा धूल खाए, इससे अच्छा किसी को रेंट पे दे दे। साफ सफाई तो रखा है और पैसे भी आ जाएगा। दिल्ली में टूरिस्ट बहुत सारा आता है तो उन्हें भी सस्ता दाम से अच्छा कमरे मिल जाए। तो डिमांड कमरे की बहुत था और सप्लाई भी ढेर सारे है, लेकिन किसी के पास प्लेटफॉर्म तो नहीं था जो ये गैप को भर पाए। ये प्रॉब्लम रितेश बहुत बार किसी ऑब्जर्व कर चुके थे। इन्होंने सोचा कि अगर दिन तो मैं कर लेता हूँ तो क्यों ना मैं एक ऐसा वेबसाइट बनाऊँ जहाँ पर वो अपना वेबसाइट बनाऊँ जहाँ घर वालों अपने कमरे बुक कर पाए और घूमने वाला अपना रूम बुक कर पाए। ये इंडिया को एग्जीक्यूटिव करके इन्होंने शुरू किया। फिर दिन रात वो अपने स्टार्टअप्स में काम करने लगा। मार्केट को और अच्छा से समझने के लिए इन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया को घूम अकेले अकेले होटल में रुक के अच्छे से ऑब्जर्व करने लगा। जो छोटा प्रॉब्लम नोटिस करके सोचने लगा कि मैं अपना स्टार्टअप्स में इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। इन सब में 3 मंथ
निकल जाता है और कॉलेज शुरू हो जाता है। रितेश अब बहुत बड़ा कॉन्फ्यूज में था। कॉलेज में तो शराब्स किया तो पढ़ाई खत्म, स्टडी से घर वालों गुस्सा करेगा। पहले 2 दिन वो कॉलेज गया, लेकिन अपना शराब्स की कामों में वो इतना बिजी रहता था कि एक एक दिन करके वो कॉलेज ढीला करते गया। इस बीच इन्होंने एक मूवीज देखा द सोशल नेटवर्क, जो मार्क जुकरबर्ग के बारे में, ये कैसे मार्क ने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया ताकि वो अपना स्टडीज में हल कर सके। रितेश बिल्कुल सेम सिचुएशन में था। मूवी में एक और सीन था जिसमें पीटर्स नाम की माँ को 15,500,000 का चेक दिया ताकि वो अपना स्टडीज कर सके। रितेश के पास कुछ पैसे नहीं था तो मूवी देखा इन्होंने पीटर्स की फेलोशिप्स में अप्लाई कर दिया। लेकिन ये फेलोशिप कुछ कंडीशंस था। पहले की आपकी एज 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी ये कि आपकी अपने कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा। रितेश ने सोचा कि यार कॉलेज छोड़ के कोई पैसे दे रहा है, इससे अच्छा मौका क्या होगा कॉलेज छोड़ने की। इसीलिए इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। वहां पर रितेश को बहुत सफलता मिलता है। वो पहले इंसान बन गया जिसको 3 फेलोशिप्स में सेलेक्ट कर गया। 19 साल की बच्चे की अकाउंट में 15 लाख आ गया। इस पैसे से रितेश को अपना बिजनेस एम्पायर बनाया। कुछ महीने की बात ही रितेश की डैड दिल्ली आता है देखने के लिए कि बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रहा था। अब इतनी अच्छे कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है, रितेश को देखा वो शौक हो गया कि इतना टाइम से रितेश पढ़ाई करने की जगह ये सॉफ्ट चक्कर में रितेश अपना फैमिली को समझाता है कि बस 1 साल मुझे स्टार्टअप्स करने दो। अगर ये फेल हो जाता है तो अगले साल वो पक्का वो कॉलेज जाएगा। इवेंचुअली वो फैमिली मान जाता है। अब कॉलेज नहीं जाना है, फैमिली मान गया और पैसे तो है अकाउंट में, तो पूरा टाइम वो अपना स्टार्टअप्स को देख सकता है, मार्केट रिसर्च करता है। वो रितेश ने देखा कि दिल्ली में बहुत सारा खाली मकान दिखाने के लिए था, तो रितेश ने सोचा कि ये खाली मकान रेंट पे चढ़ा कि वो अच्छा खासा कमा सकता है। तो रितेश वो अमीर ओनर के पास गया जो मालिक था। अब रितेश तो बच्चा था, इसीलिए काफी लोग ने उसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन जिन्होंने लिया वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी 10-20 साल से खाली पड़ा था। इससे अच्छा यूज में आ जा। तो जिसको भी अपना खाली प्रॉपर्टी और इनकम चाहिए होता है, अब वो रितेश को फोन घुमाता है। लगभग 10 बिजनेस बना गया। ये बिजनेस करता करता रितेश एक और बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते था, वर्स्ट होटल। जब वो ट्रैवल करता था तो इन्होंने सबसे बड़ा दिक्कतें होता कि एक अच्छा और एफोर्डेबल होटल ढूंढना। इन्होंने देखा मार्केट में होटल की कमाई नहीं है, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस की कमी, क्योंकि ऑन ट्रेनेड स्टाफ खराब कमरे, कई बार तो स्टाफ नहीं होता था। इस हद तक इंडिया पजामा होटल की हालत खराब हो चुके थे। तो अब इसको सुधारे कैसे। रितेश ने सोचा कि अगर वो कैसे अच्छा करे कि ये सारा गेस्ट को ये वो प्रिडिक्टेबल एक्सपीरियंस दे पाए कि अगर तो तुम्हें अच्छा रूम मिला है। साथ ही रितेश हर होटल में एक ऐसा टेक्नोलॉजी देने वाला था जिस वो इंसॉर्बी की लाइफ नहीं होने वाला था। CRM टेक्नोलॉजी, CA स्पेशलाइजेस टेक्नोलॉजी हर बिजनेस में कमाल का रिजल्ट दे रहा है, मगर ये बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर से। तो कुछ कंपनी को हजारों लोग रुपया महीने में देता है, तो इंडिया बिजनेस ये डेवलप कैसे एफोर्डेबल करेगा। इसीलिए 90% से ज्यादा बिजनेस टेक्नोलॉजी से दूर हो चुके हैं। बर्निंग प्रॉब्लम्स को इस कंपनी ने सॉल्व किया। इंडिया को सबसे एफोर्डेबल प्राइस में पावरफुल बिजनेस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर आज ओडो कर रहा है। एक ऐसा मैजिक सॉफ्टवेयर जो हर साइज की बिजनेस को ऑटोमेटिक कर देता है। वो भी अपना 17 से ज्यादा स्पेशलाइजेस एप्लीकेशंस से जो हर बिजनेस प्रोसेस को, जैसे सेल, फाइनेंस, मार्केटिंग जैसे बिजनेस प्रोसेस को आसानी से ऑटोमेटिक कर देता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि 5 बंदों काम पे है। उस हद तक इफिशियंस बढ़ जाएगा। साथ ही फ्री वेबसाइट्स बना के आप भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है। अब ओडो 5-10 काम अकेले कर लेता है, लेकिन रितेश वो सारा काम खुद ही करता था। शुरुआत में इन्होंने गुड़गांव की एक होटल से की। 19 साल की रितेश जाता है होटल की ओनर के पास, कहता है कि आप ये होटल मुझे आने दे दो,
मैं नंबर 1 बना दूंगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो प्रॉफिट आधा आधा, अगर नुकसान हुआ तो पूरा मेरा। होटल की ओनर थोड़ा सा लेकिन मान गया, क्योंकि नुकसान में था वैसे था जिसे कि होटल की कंट्रोल्स मिलता है। रितेश ने एक कि ऐसा क्वालिटी की पर्दा, बाथरूम, टॉयलेट में सब वो हर चीज लिया। फिर होटल्स की डीप क्लीनिंग कराया और इन्होंने काउंटर पर बैठा कस्टमर से इंटरेक्ट किया ताकि होटल में इनकी प्रॉब्लम समझ पाए। होटल को पूरा करने के बाद कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलने लगा। रितेश ने अच्छे से समझ कर होटल्स को ऑनलाइन टॉप 3 रैंकिंग में लिया, जैसे होटल्स की ऑक्यूपेशन 90% पर तक पहुंच लिया। ये सक्सेस देखने के बाद होटल वालों ने जो नुकसान में था वो रितेश के साथ पार्टनरशिप्स करना चाहते था। रितेश को समझ आ चुके था कि बजट रूम में पोटेंशियल्स सच में बढ़ता है, क्योंकि बड़ा होटल जैसे ताज ओबरॉय, हिल्टन रिच एक्सपीरियंस देता है। वो तो सिर्फ हाई क्लास लोग ही एफोर्डेबल कर सकता है। इंडिया में 90% होटल 100 से कम कमरे वाला है, जो मिडिल क्लास क्लास एफोर्ड कर सकता है। लेकिन बहुत ऐसा होटल में एक्सपीरियंस बहुत खराब मिलता है। तो कहा वो अगर में न्यू होटल्स बनाने से अच्छा वो हजारों लॉस मेकिंग होटल्स बनाने से अच्छा वो हजारों लॉस मेकिंग होटल को एक ही ब्रांड नाम के अंदर आने की एक ऐसा एक्सपीरियंस दे जाए। अपनी बड़ा बिजनेस वो अकेले तो बनाने नहीं पाएगा। तो इसीलिए रितेश को टैलेंटेड लोग चाहिए। इन्होंने सोचा कि यार मुझे कोई बड़ा फाइनेंस कॉलेज की इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे नहीं है ढूंढने के लिए। अब ना तो रितेश फेमस है जिससे कोई आ जाएगा उनकी बिजनेस में, एक आखिरी एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स ऐसा टैलेंट कैसे सेलेक्ट करेगा। रितेश लिंक्डइन में भी एक्टिव हुआ, लोग से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन कोई बंदा मिलने नहीं पाए। तो एक दिन वो अभिनव सिन्हा से मिलता है, जो बीसीजी कॉलेज से पास आउट है। बीसीजी जैसे कंपनी में से काम तक किया है। रितेश अभिनव को अपना विजन, मिशन और प्लान बताता है और अभिनव को वो पोटेंशियल्स देता है। इन्होंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करने था, इसीलिए वो रितेश को एक्सेप्ट करता है और दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी बांट लिया। और अभिनव ने होटल्स की ऑक्यूपेशंस और स्टैंडर्डाइजेशंस संभाला और रितेश ने ओयो को एक बड़ा ब्रांड बनाने की और सेल लेने की जिम्मेदारी ली। अभी तक सिर्फ 3 होटल ओयो की अंदर है। अगले साल तक इन्होंने 50 प्रॉपर्टी तक पार किया था और रितेश को साल भर में समझ आ गया कि 350 100 की स्पीड से तो कभी भी एक्सपांड नहीं कर पाएगा। इन्होंने और टैलेंटेड लोग चाहिए, तो सब ने एक आइडिया लिया। इन्होंने 4-5 लोग टीम ने अपना जिंदगी में जितना भी बेस्ट और टैलेंटेड लोग के साथ काम किया उनको रेफर किया, ताकि रितेश अग्रवाल रीच आउट करके इनकी टीम में ले पाए। ये ट्रिक एक्चुअली में काम कर गया। रितेश की ओयो में एक ऐसा टीम बनने लगा और टोटल 50 लोग की टीम बन गया और जल्दी ही ओयो गुड़गांव की सबसे बड़ा कंपनी बन गया। अब इनका एम है कि इंडिया की सबसे बड़ा होटल कंपनी बनना, लेकिन इसके लिए इन्होंने वो होटल्स कंपनी कंप्लीट करना है जो 100 साल की इंडस्ट्री में। इसीलिए वो कुछ इनोवेटिव तो करना है, तो इनोवेटेड करना ही पड़ेगा। जिससे अगर एक नया होटल को ऑनबोर्ड करना है तो लगभग 6 से 10 मंथ तक टाइम लग जाता है। अगर इतना टाइम लग जाए तो ये तेजी से एक्सपांड कैसे करेगा। इसीलिए इन्होंने टेक्नोलॉजी की जरा ये 10 महीनों का ऑनबोर्ड टाइम सिर्फ 3 दिन में ही कर दिया। जैसे कि होटल्स ओयो अंदर आता है तो जाके जल्द रिपेयर कर जाता है, इनकी रेनोवेट किया जाता है और कुछ ही दिन में होटल रेडी हो जाता है। इससे ओयो को बहुत तेजी से एक्सपांड करने लगा, जिस वजह से कुछ लोग को ओयो की सक्सेस खुश नहीं होता है। वो तो रियल एस्टेट ओनर्स, क्योंकि उनकी धंधे खतरे में था, इसीलिए रितेश को जान से मारने का धमकियां आने लगा। लेकिन रितेश डरा नहीं। लोग को देखा, बहुत सारा लोग छोटा मोटा जल्दी ओयो की कॉपी करने लगा। उसको काउंटर करने के लिए ओयो
ने और भी तेजी से पूरा इंडिया में एक्सपांड करना शुरू किया। जैसे एक दिन रितेश अपना एम्प्लॉइज को बुलाता है और पूछ जाता है कि दिल्ली में कितना होटल एक महीने में बुक हो सकता है। एम्प्लॉय ने कहा कि हो सकता है 35 लोग। रितेश ने कहा कि उनके पास एक तरीका है जिससे 100 होटल्स आराम से ऑनबोर्ड हो जाएगा। सब सॉफ्ट हो गया। रितेश ने दिल्ली को 7 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। कहा कि पहले डॉक्यूमेंट हो जाए, दूसरी क्या क्या सामान लगेगा और तीसरी दिन होटल रिनोवेट करके चौथे दिन लाइफ प्रूफ कर दिया जाएगा। ये तरीका से इन्होंने एक महीनों में रिकॉर्ड हाई 150 होटल ऑनबोर्ड कर लिया। इनकी स्ट्रेटेजी भी काम करने लगा। इससे इन्होंने कुछ ही टाइम में 5000 होटल कर दिया। 2016 आते आते ओयो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट होटल चेन में आने लगा। ओयो अपना पीक पे पहुंच चुके थे, लेकिन अब इनका समय ढेर सारी प्रॉब्लम आने वाला। वो रैपिड एक्सपेंशन से बहुत सारा इनक्लियरिटी आता है। जो ओयो प्रोग्रेस कर रहा था वो पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसे क्लीन वॉशिंग रूम, सॉफ्ट कमरा, वाईफाई रूम नहीं मिल पा रहा था। जैसे कोई कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होने लगा। लेकिन कुछ साल बाद ओयो एक इतनी बड़ा प्रॉब्लम्स में आने वाला था जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कोविड-19 लॉकडाउन वजह से ओयो की रेवेन्यू आधा से भी कम हो जाता है। ओयो ये पूरा टाइम से डट कर लड़ता है। इन्होंने सारा होटल में सैनिटाइजर्स बढ़ा दिया और मिनिमम टच एक्सपीरियंस देना शुरू किया। और इन्होंने सैनिटाइजर्स 2000 से ज्यादा रूम हैप्पी डिस्काउंट्स दिया है। आगे लॉकडाउन के टाइम पे जरूरतमंद लोग और हेल्थ केयर को जगह मिल पाए। जैसे ज्यादा कोविड का टाइम निकल जाता है, ट्रैवल्स और होटल इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेटेड हो जाता है। वह कोविड है जिसमें कई स्टार्टअप्स को और हजारों लोग बिजनेस को बंद होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ओयो की लीडरशिप में कोविड डायरेक्ट इफेक्ट होने के बाद भी कोविड पूरा हिम्मत के साथ सर्वाइव किया। अब ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो विक्रम रॉय को सब्सक्राइब करो।